सत श्री अकाल टीवी पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ दीपिका खोसला। इस वेले दी वड्डी खबर तुहाडे नाल सांझी कर रहे हैं। कांग्रेस के साबका मंत्री एक बार फिर मुश्किल दे विच घिर गए ने। जी हाँ, भारत भूषण आशू के घर अज तड़कसार ईडी के वलों रेड की गई है। तुहानूं याद होएगा, भारत भूषण आशू पहला ही एक केस भुगत रहे ने और घोटाले दे मामले दे विच ओ 6 महीने जेल विच भी रह चुके ने। जमानत उत्ते बाहर आए ने ते हुण फिर ईडी दी रेड जो है वो उन्हां दी रिहाइश उत्ते हुई है। अज दिन चढ़दे ही वड्डी गिणती दे विच पुलिस बल उन्हां दे घर दे बाहर तैनात रहा और ईडी दे वल्लों जो छापेमारी है वो की गई है। सिर्फ भारत भूषण आशू ही नहीं बल्कि भारत भूषण आशू दे पीए ते उन्हां दे नाल कुछ होर अफसर जो ने उन्हां दी रिहाइश उत्ते भी ईडी दे वल्लों छापेमारी जो है वो की गई है। तुहानूं दस दईए कि फूड एंड सप्लाई विभाग जो है वो भारत भूषण आशू दे अधीन सी। जदों कांग्रेस दे विच ओ कैबिनेट विच मंत्री बनते हैं और उस तो बाद इसे फूड एंड सप्लाई विभाग दे विच घोटाले नूं लैके भारत भूषण आशू दे उत्ते गाज डिगदी है। मान सरकार दे वल्लों जदों फाइलां खोलियां जांदियां ने तां कसूते घिरदे होए नज़र आउंदे ने भारत भूषण आशू। उस तो बाद 6 महीने जेल दे विच भी रहना पैंदा है ते काफ़ी जद्दोजहद तो बाद उन्हां नूं जमानत मिलदी है और फिलहाल वो जमानत उत्ते बाहर ने। और ईडी दे वल्लों इस घोटाले नूं लैके फाइल जो है कागजात जो ने वो मंगवाए गए सी तां हुण कहा जा रहा है कि उसे नूं लैके एक कार्रवाई जो है वो अमल दे विच लिआंदी गई है। हालांकि जेकर असीं ईडी दे अफसरां दी गल कर लईए तां ईडी दे अफसरां वल्लों अजे इस मामले दे उत्ते कोई बयान जो है नहीं दिता गया, चुप्पी साधी हुई है। पर कार्रवाई जो है वो दिन चढ़दे तो की गई है और उसने सियासी गलियारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भी कई तरह की चर्चा छेड़ दी है। क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ दस दईए कि वड्डी गिणती ਦੇ ਵਿੱਚ पुलिस बल घर के बाहर मौजूद रहिंदा है और अंदर अफसरां दे वल्लों जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है। ईडी की रेड हुण भारत भूषण आशू की रिहाइश उत्ते हुई है और कहा यह जा रहा है कि भारत भूषण आशू दी मुश्किलां एक बार फिर वध सकदियां ने। तुहानूं याद होएगा कि पंजाब सरकार दे वल्लों वैसे तो वख-वख मामलिਆਂ ਵਿੱਚ वख-वख ਥਾਵਾਂ उत्ते भारत भूषण आशू के खिलाफ केस जो है वो दर्ज करवाया गया सी। और इत्थे तुहानूं ये भी दस दईए कि कांग्रेस के वल्लों भारत भूषण आशू के हक दे विच प्रदर्शन भी किए गए सी। अगर असीं रवनीत बिट्टू की गल कर लीए तो अफसरां दे नाल लड़ तक पे सन। रवनीत बिट्टू अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की गल कर लीए तो अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग हुणां दे वल्लों भी धरने प्रदर्शन जो ने वो भारत भूषण आशू के हक दे विच लगाए गए सन। और मान सरकार उत्ते पोलिटिकल वेंडेटा करन दी कार्रवाई करन दी जो गल है वो कांग्रेसियां दे वल्लों आखी गई सी। भारत भूषण आशू जो जमानत उत्ते बाहर आउंदे ने तो उस तो बाद कांग्रेसियां दे वल्लों यह कहा गया सी कि भारत भूषण आशू उत्ते झूठे इल्जाम लगाए गए सी ते सच दी जित हुई है। कोई सबूत अगे नहीं मिले ने और इस मामले दे विच बरी भी हो जाएंगे भारत भूषण आशू। पर दूसरे ही पासे जिस तरह हुण कमान ईडी के हत्थां विच पहुंच चुकी है और ईडी इस मामले नूं लैके जांच अगे आरंभ चुकी है तो लगता है कि हुण भारत भूषण आशू दी मुश्किलां फिर तो वध सकदियां ने। और इस मामले दे उत्ते कांग्रेसियां की प्रतिक्रिया सामने आउंदी है देखना अपने आप दे विच महत्वपूर्ण भी होएगा तो दिलचस्प भी होएगा। क्योंकि बयानबाजियां तो बाद ही सियासत गरमाउंदी है और इस ईडी की रेड नूं लैके मान सरकार ते जेकर कोई हल्ला बोलिया जाता है या केंद्र उत्ते कोई हल्ला बोलिया जाता है तो उस तो बाद उधरों प्रतिक्रियावां की आउंदियां ने ये देखना भी अपने आप दे विच दिलचस्प रहेगा। पर जो कार्रवाइयां कीतियां जा रही ने क्योंकि जदों ईडी की कोई रेड पैंदी है तो विरोधी यही आखते ने कि ये पोलिटिकल मैंडेटा के तहत कार्रवाई जो है वो करवाई जा रही है। ईडी की रेड सिर्फ पंजाब दे विच ही नहीं हुई, वख-वख सूबिया दे विच ईडी की रेड हो रही है। और सब तो वड्डा सवाल यही खड़ा किया जाता है कि विरोधी धिरां दे लीडरां दे उत्ते ही कल्ली ईडी की रेड क्यों हुंदी है। होर जो सत्ताधारी धिर दे लोकां उत्ते जदों इल्जाम लगदे ने उत्थे जदों इस तरह का कोई पैसा निकलता है या कोई घोटाला नशर हुंदा है तो उदों इन्नी शिद्दत दे नाल कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। फिलहाल ये असी कोई क्लीन चिट नहीं दे रहे भारत भूषण आशू नूं क्योंकि मामला जांच अधीन है, एजेंसियां ने जांच करनी है और जांच तो बाद जो भी खुलासे होणगे उस दे तहत ही सारा दुध दा दुध ते पानी दा पानी हो जाएगा। जेकर अजिहा कोई घोटाला होया है और उहदे विच कोई तत्थ सबूत ईडी दे हत्थ लगदे ने तां जाहिर है कि भारत भूषण आशू दी फिर मुश्किलां वधणगियां ते जेकर ये महज
ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੇਸ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਬਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਰੇਡ, ਇਹ ਜੋ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਮਰੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੱਚਾਈ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੇਤ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੇ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਹੋਈ ਜਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਲਾਂ ਹੱਥ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹੱਥ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਈ ਅਫਸਰ ਰਡਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਟਾ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗ ਸਕਣ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਦਮ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਅਪਡੇਟਸ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।